मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी ने कैसे अमेरिका की बादशाहत को चैलेंज कर दिया है, यही बात आज दुनिया के हर अखबारों की हेडलाइन बन गई है। आपको मोदी जिनपिंग की मुलाकात की एक एक डिटेल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मोदी के दौरे से जुड़ा इस वक्त का अपडेट आपको दे देती हूं। भारत और चीन के बीच रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है। यह रिश्ता रीसेट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत आने का न्योता भी दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीनी राष्ट्रपति को औपचारिक न्योता दिया है। यानी कि पिछले 7 सालों से जो भारत चीन संबंधों के बीच एक बैरिकेडिंग की एक कड़वाहट थी, उसे मोदी और जिनपिंग ने मिलकर हटा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। आपको बता दें कि पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच आज दूसरी बार एससीओ समिट के दौरान मुलाकात होगी। मोदी और पुतिन भी मुलाकात करेंगे। तीनों मिलकर कैसे अमेरिका के खिलाफ नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करेंगे, उसके स्क्रिप्ट लिखेंगे। आप इस रिपोर्ट में समझिए सब कुछ। चीन में पीएम मोदी का पावरफुल शो। तेंजिन में महाशक्तियों का महामिलन। आज जिनपिंग से मिले, कल पुतिन से महामुलाकात। चीन में पीएम मोदी, ट्रंप की नींद उड़ी। ट्रंप बम होगा डिफ्यूज, मोदी का प्लान एक्टिवेट। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस महामुलाकात पर थी। 7 साल बाद चीन की धरती पर यह महामुलाकात हुई। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग तेंजिन में हाथ मिला रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप घड़ी देख रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप बम को डिफ्यूज करने के लिए अपना प्लान जो एक्टिवेट कर दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप बम को डिफ्यूज करने के लिए अपना प्लान जो एक्टिवेट कर दिया है। आपको मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के दौरान क्या क्या बातें हुई, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले मोदी जिनपिंग मुलाकात को दुनिया के हर बड़े अखबारों ने जो हेडलाइन बनाई, उसे देख लीजिए। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, चाइना बास्क्स इन द ग्लोबल लाइमलाइट, जिसमें लिखा है कि दुनिया के 4 में से 3 सबसे ताकतवर नेताओं की मुलाकात। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, जिनपिंग यूज समिट पैराड एंड हिस्ट्री टू फ्लॉन्ट चाइना ग्लोबल पुल, यानी चीन अपनी ताकत दिखाने के लिए बैठक का इस्तेमाल कर रहा है। तो वहीं एक और अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, चाइना वेलकम्स मोदी एज ट्रंप ट्रेड वॉर ड्रॉज राइवल्स इन टी डिटेनी, यानी वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि ट्रंप की टैरिफ नीति से 2 विरोधी नेता एक साथ आ गए। अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्डियन ने भी मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को हेडलाइन बनाया। द गार्डियन ने लिखा, इंडियाज मोदी टू मीट शी एंड पुतिन टू फर्स्ट चाइना ट्रिप इन 7 years एज यूएस टैरिफ बाइट, यानी अमेरिका की टैरिफ नीति की वजह से मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर है। ब्रिटेन के एक और अखबार द टेलीग्राफ ने तो यहां तक लिख दिया कि ट्रंप्स डबल ह्यूमिलिएशन एज जिनपिंग एम्ब्रेस मोदी एंड पुतिन। तो वहीं चीन के अखबार तो मोदी के चीन दौरे का गुणगान कर रहे हैं। द पीपल्स डेली ने एससीओ समिट से सहयोग के नए दौर की शुरुआत बताया है। अमेरिका का CNN हो या चीन का ग्लोबल टाइम्स, हर जगह मोदी जिनपिंग की मुलाकात ही छाई हुई है। मतलब पूरी दुनिया इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को नए अंदाज में देख रही है।
पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की तेंजिन में आज पहली मुलाकात सुबह करीब 9:15 बजे हुई। दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। दोनों की मुलाकात का टाइम 40 मिनट फिक्स था, लेकिन दोनों की मीटिंग 55 मिनट तक चली, मतलब निर्धारित समय से 15 मिनट ज्यादा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी को कितना तवज्जो दे रहे हैं। दोनों नेता निर्धारित समय से करीब 40% ज्यादा समय तक एक दूसरे से बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के चीन दौरे पर तेंजिन में हैं। प्रधानमंत्री मोदी का चीन में ग्रैंड वेलकम हुआ, रेड कारपेट से स्वागत हुआ। एससीओ समिट में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 55 मिनट तक द्विपक्षीय बातचीत हुई। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई। चीन और भारत के बीच सीधी उड़ानें भी शुरू हो रही हैं। दोनों देशों में सहयोग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे दुनिया के 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी जिनपिंग की इस मुलाकात के बाद भारत और चीन के बीच नए रिश्ते की शुरुआत हुई है, जो आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर आधारित है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी से मुलाकात पर खुशी जताई और कहा, चीन और भारत 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। हम ग्लोबल साउथ के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों अपने लोगों की भलाई के लिए जरूरी सुधार लाने और मानव समाज की प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं। दोनों देशों के लिए ये सही है कि ऐसे साझेदार बने जो एक दूसरे की सफलता में सहायक हों। ड्रैगन और हाथी एक साथ आएं। प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एससीओ समिट के दौरान भी मुलाकात होगी, जब दुनिया के बड़े नेता मंच पर होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का अपने खास दोस्त पुतिन से भी हाय हेलो होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की असली महामुलाकात तो कल होगी, जब दोनों दोस्त दिल खोलकर एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे, हाथ मिलाएंगे, क्योंकि भारत वो दोस्त है जो किसी भी कीमत पर दोस्ती निभाना जानता है। इसी दोस्ती से नाराज होकर तो अमेरिका ने भारत पर टैरिफ अटैक किया है, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। मोदी पुतिन की मुलाकात के दौरान अमेरिकी टैरिफ पर बात होगी। रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा होगी। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1283 दिनों से जंग जारी है। ट्रंप ने सीज फायर की हर कोशिश की, लेकिन ट्रंप न सीज फायर करा पाए, न तो युद्ध रुकवा पाए। ऐसे में यूक्रेन को भारत से आस है, तभी तो मोदी की पुतिन से महामुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन किया। रूस के साथ शांति वार्ता की डिटेल जानकारी, ट्रंप से महामुलाकात के दौरान जेलेंस्की की क्या क्या बातें हुई थी, इसकी भी डिटेल शेयर की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से इस महीने दूसरी बार बात की है। इससे पहले 11 अगस्त को जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात की थी, क्योंकि ट्रंप के बार बार कहने के बावजूद रूस यूक्रेन जंग बंद नहीं हो पा रही। तभी तो अमेरिका ने खींच में आकर भारत पर 25% टैरिफ की पेनल्टी लगाई और यूक्रेन रूस जंग को मोदी का युद्ध बता दिया। अमेरिका का कहना है कि रूस से डिस्काउंट पर भारत जो तेल खरीदता है, उसी से पुतिन जंग लड़ता है।
जबकि सच्चाई ये है कि रूस से जो 5 बड़े देश तेल, कोयला और गैस खरीदते हैं, उनमें भारत तीसरे नंबर पर है। नंबर 1 पर चीन है, जिस पर अमेरिका ने 30% टैरिफ लगाया है। नंबर 2 पर यूरोपीय यूनियन है, जिस पर 15% टैरिफ लगाया गया है, जबकि भारत तीसरे नंबर पर है और भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया। चौथे नंबर पर तुर्की और 5वें पर जर्मनी है और अमेरिका ने इन दोनों देशों पर 15% टैरिफ लगाया है। रूस से पाइपलाइन गैस के इंपोर्ट करने वाले देशों की बात करें तो कुल आयात का यूरोपीय यूनियन 37% का इंपोर्ट करता है और उस पर 15% टैरिफ। चीन 30% इंपोर्ट करता है तो उस पर 30% टैरिफ। तुर्की 27% इंपोर्ट करता है और उस पर 15% टैरिफ लगाया गया है, जबकि भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया। ट्रंप के इसी टैरिफ बम को डिफ्यूज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहले जापान गए और अब चीन में, जहां ट्रंप के टैरिफ अटैक के खिलाफ मोदी जिनपिंग और पुतिन से मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं, नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने इन तीनों देशों पर ही सबसे ज्यादा टैरिफ अटैक किया है। भारत पर 50% तो चीन पर 30% टैरिफ लगाया है। रूस से तो डायरेक्ट ट्रेड ही बंद कर रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग और पुतिन से मिलकर अमेरिका के टैरिफ के विरुद्ध नया चक्रव्यूह रच रहे हैं, क्योंकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो वहीं रूस तेल और गैस का सबसे बड़ा प्लेयर है। चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यानी ये तीनों महाशक्ति मिलकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तिकड़ी ट्रंप के टैरिफ की हेकड़ी को निकाल देगा और ट्रंप जिस टैरिफ को एटम बम की तरह मान रहे हैं, वो फुस साबित होगा।